आचार्य परमेश्वरी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज नमोकार नमोकार महामंत्रे नमोकार नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उभचायकार महामंत्रे नमोकार नमोकार धान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज आगम सागर जी पुनीत सागर जी महाराज की। चलते हैं कार्यक्रम का विधिवत मंगलाचरण करने के लिए, सुचारू मंगलाचरण कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जय बोलिए चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य मुनि श्री 108 आगम सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 पुनीत सागर जी महाराज की, वंदनीय आचार्य संघ की। सभी लोग खड़े हो जाएं। बड़े महाराज जी अपने बीच में विराजमान हो रहे हैं। बहन महाराज जी की आगवानी कर लो 2 शब्दों में। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। मेरे गुरु की सूरत हो, मेरे गुरु की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। मेरे गुरु की सूरत, मेरे गुरु की सूरत। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ मुनिराज पधारो मुनिराज, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा। पधारो मुनिराज। आओ नी गुरुवर, आओ नी भगवन, आओ नी सभी लोग बैठ जाएं। आओ नी भगवन। ध्याए तुमको, तुमको पूजे मन से, दर्शन है अखियाँ भर से। आओ नी गुरुवर, आओ नी मुनिवर। पीछे परिवर्तन आया है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाया है। पीछे परिवर्तन आया है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाया है। संयम का त्योहार सभी मिलकर खूब मनाया है। पीछे परिवर्तन आया है। सभी लोगों की मीठी मीठी तालियां बजती रहना चाहिए। ये गुरुवर का उपकरण कहलाती है, और जीवों को प्यार से सहलाती है। ये गुरुवर का उपकरण कहलाती है, और जीवों को प्यार से सहलाती है। जिन दर्शन
के श्रावक व्रती हो, भावों की शुद्धि से ऊर्ध्वगति हो, स्वर्ग मोक्ष की मंजिल तक ये राह बनाती है, कुछ परिवर्तन आया है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाया है, हाँ कुछ परिवर्तन आया है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाया है, संयम का दिन आज सभी ने मिलकर खूब मनाया है, कुछ परिवर्तन आया है। जब बोले आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पिछे परिवर्तन महामहोत्सव की। कितना अच्छा मंगलाचरण किया है। इस अनुष्ठान के बीच में इतनी अच्छी ही तालियां बजनी चाहिए। बहन सलोनी के सम्मान में चलते हैं, जिनके आशीर्वाद से ये सारा का सारी कार्यक्रम निर्विघ्न नहीं सा आनंद संपन्न हुआ है। ऐसे गुरुवर की पूजन करने का सौभाग्य हम प्राप्त करते हैं। और सबसे पहले हम चाहते हैं ऐसे गुरुवर और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ महाराज जो हमारे गुना के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में 81 पिछी के साथ आए थे, ऐसे महाराज और जितने भी यहाँ महाव्रती उपस्थित थे, सबके एक साथ चित्र का अनावरण करने के लिए आवाज दे रहा हूं। हमारे प्रबंध कारिणी समिति के सभी महानुभाव उनको सम्मान पूर्वक यहाँ लाएंगे। श्रद्धे सभी ब्रह्मचारी भैया एवं सभी प्रतिमाधारी भैया लोगों को बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अनावरण करने का अवसर प्राप्त करें। ब्रह्मचारी संजीव भैया, ब्रह्मचारी संदीप भैया, राकेश भैया, राजीव भैया, बंटी भैया, नीरज भैया, विनीत भैया, अनमोल भैया, वैभव भैया, संभव भैया, सनी भैया और हमारे संगस्त भैया, अंकित भैया, बागीदौरा वाले यहाँ नहीं हैं, लेकिन वे सब यहाँ आकर के अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बाहर के भी कोई अतिथि भैया यहाँ हो ला 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 मेरे गुरुवर लगते वीर से चलते फिरते हो तीरथ, चलते फिरते हो तीरथ, महावीर से मेरे गुरुवर लगते वीर से मंदिर मंदिर आलय आलय मन ये पुकारा करे, मंदिर मंदिर आलय आलय मन ये पुकारा करे, मन के मन मंदिर में गुरु तुमको बिठाया है, टूटे ना कभी तुमसे बंधन, रहना पास मेरे। चलते हैं अगले क्रम में। आचार्य महाराज की पूजन करने का सौभाग्य हम सब मिलकर बड़े भक्ति भाव से करते हैं। हमारी बहनें और हमारे भैया कृपया आचार्य महाराज की पूजन के माध्यम से हमें पुण्य लाभ अर्जित करने का प्रयास करेंगे। बहन सलोनी दीदी जी कृपया आचार्य महाराज की पूजन प्रारंभ करने का अनुक्रम करें और स्थापना करने के लिए एक माइक हमारी बहन को, एक माइक भैया बहन को स्थापना करने के लिए प्रबंध कारिणी समिति के सभी महानुभाव तैयार रहेंगे। चालू करें बहन।
प्रबंधकारिणी समिति और पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र अध्यक्ष जी, मंत्री जी, पूरी कमेटी कृपया स्थापना करने के लिए यहाँ पर पधारे। महातपस्वी परम यशस्वी सर्व जगत हितकारी, हम तेरे पुजारी पूजन करने आए, हम तेरे पुजारी पूजन करने आए। ऐसे महामुनीश्वर को हम, ऐसे महामुनीश्वर को हम वंदन करने आए, हम तेरे पुरी जी के चरणों में हम झुका रहे अपना मन। जिनकी जीवन की ऐश्वर्या बनी बनी कयनी रवि गाए, जय नाम मकार है खिलती मुरझाई हृदय कली, हाँ मुरझाई हृदय कली। ऐसे महामुनीश्वर को हम, ऐसे महामुनीश्वर को हम हृदय बुलाने आए, हम तेरे पुजारी पूजन करने आए। देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालश धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ, बंध काटने आया हूँ। ऐसे महामुनीश्वर को हम, ऐसे महामुनीश्वर को हम जल चढ़ाने लाए, हम तेरे पुजारी पूजन करने। इन विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मतवाला, कृष्ण पुत्र तिगरी जितनी उतनी बड़ी थी इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध वंश हेत मन घुमन चढ़ाने आया हूँ, इसीलिए यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। कौन कौन चाहता है आशीष दीर्घायु हो? सब चाहते हैं ना? दोनों हाथ ऊपर उठाइए और गाइए मेरे साथ। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमानी है। तप तेरा देख के, त्याग तेरा देख के हम सब भी हैरान हैं। तप तेरा देख के, त्याग तेरा देख के हम सब भी हैरान हैं। और अब नैवेद्य चढ़ाने के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। इस महा अनुष्ठान के मुख्य सभी जन पधारें और नैवेद्य समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। शिव जीव की अपनी गति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। हरि हरि की रावत की सकूं मैं अंतर्बोध जगाऊंगा। और अब दीप चढ़ाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ इन 24 मंडलों पर जिन्होंने आराधना की है। ऐसे 24 मंडलों के पुण्यार्जक, नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्हें पता है कि वे कौन से मंडल के पुण्यार्जक हैं। नाम नहीं, आपने वह काम किया है जो गुनाह का इतिहास बना है। जोरदार तालियां बजाइए 24 मंडलों के पुण्यार्जकों के लिए। बहन दीप का अर्घ बोले। भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं।
आज के इस समोत्सव में हमारे बीच में नृपामिति स्वाहा असर नगर से तेरा हनुमान साधु राम मेरा है विद्यासागर नाम जपना अब तो काम मेरा है विद्यासागर नाम जपना अब तो काम मेरा है मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था उस पापी कर्म जिस पुण्य कर्म पुरस्कारा शुभ अशुभ कर्म सब विपुलन है मैं इन्हें जलाने आया हूँ किसी गुरु जी के चरणों में धूप जलाने आया हूँ दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है मैं भक्त तेरा भगवान साधु राम मेरा है। ओम। बेबब भैया भी बता रहे हैं, बेबब भैया। सही मानिएगा इन बच्चों ने बहुत मेहनत की, इनकी सम्मान में जोरदार था। ओम रूमाचार्य गुरु विद्यासागर जी मुद्दे के चरणार बिंदे वनमाष्ट क्रम देना धूपन पामिति। चलिए और अब फल दीदी चढ़ा जल्दी करिएगा, बहुत देर हो गई। फुलवारी है जिसके द्वारा दिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुंडिन के चरणार बिंदे बनवा मोक्ष फल प्राप्त फल में पामिति। और अब अर्घ चढ़ाने के लिए इस कल्पद्रुम महामंडल विधान में जिन जिन लोगों ने व्यवस्था संभाल करके व्यवस्थित कार्य किया है वे सब पधारेंगे। नाम नहीं ले रहा हूँ। पांडाल व्यवस्था, लाइट माइक व्यवस्था, द्रव्य खरीदी व्यवस्था, द्रव्य शोधन व्यवस्था एवं मेरे गुरु की वाणी जग कल्याणी, जग से है कल्याणी। मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी चारों कतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा, खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्क पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी उपजे ज्ञानी, उपजे सम्यक ज्ञानी। मेरे गुरु की वाणी, मेरे गुरु की वाणी
विद्या नमः नरक पद प्राप्त अर्घम पामिति। और जयमाला कार्य चढ़ाने के लिए बजरंगगढ़ अध्यक्ष क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारी आ जाएं और संयोग समिति सागर से जो पदाधिकारी आए हों वो लोग आ जाएं और करें अर्घावतरण। जब ऐसा निराले कभी दुगना नगरे आओ बोले सियासा मेरे गुरुवर की जय जयकार प्यारे ऋषिवर की जय जयकार मेरे गुरुवर की जय जयकार प्यारे ऋषिवर की जय जयकार। शदलग ग्राम में जन्म लिया माँ श्रीमती हर्षाई मल्लप्पा जी पिता तुम्हारी दो बहन चार भाई। सतलग ग्राम में जन्म लिया माँ श्रीमती हर्षाई मल्लप्पा जी पिता तुम्हारे दो बहन चार भाई। अरे छोटे छोटे शिष्यों सा मेरे गुरुवर की जय जयकार आगम सागर जी की जय जयकार मेरे गुरुवर की जय जयकार मेरे गुरुवर की जय जयकार। पापों के निर्मल शिरका में अब गाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हर है अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी पसंद। ओम रूमाचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र के चरणार बिंदे में जयमाला पुनर्ग महार्गम में पामिति। मुनि राय के चरणों में एक अर्घ चढ़ाने के लिए गुनानगर के सभी जिनालयों की कमेटी के दो संयोजक आ जाएं और महाराज जी के चरण और महाराज जी इन लोगों की विनती पर गौर करिएगा। सागर की भी संयोग समिति विवाह के कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए अपनी कमेटी का गठन करके जन जन तक प्रचार कर रही है और गृहस्थ लोग उसको देख करके उसमें क्या गति सहयोग प्रदान कर सकते हैं उस कार्य को आगे बढ़ाएं। दोनों महाराजों को अर्घ समर्पित करने के लिए सभी मंदिरों के संयोजक से संयोजकगण एवं मैं समझता हूं जितनी भी कमेटी जिनालयों की है सभी कृपया पधारेंगे। सभी सदस्य और पदाधिकारीगण जितने भी गुना के जिनालय हैं चाहे बजरंगगढ़ का हो कैंट का हो श्रीमंदिर जिनालय हो वर्धमान जिनालय हो बांसपुर चंदा प्रभु वर्षार तुम्हें कठिन परीक्षण तरुतल रह कर सहते हैं तथा शिशिर है मंत काल में बाहर भूपर सोते हैं। वंद्य साधु यह वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं दुर्लभ दर्शन होते हैं। हे मुनिवर धन्य हो तुम इतना परिचय सहते हो। ओम मेरा परम पूज्य मुनिवर श्री आगम सागर जी महाराज पूज्य मुनिवर श्री पुनीत सागर जी महाराज साक्षात कल्पद्रुम महामंडल विधान के समव शरण में विराजमान तिनके पावन चरणों को त्रैवार नमन अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। मात्र भात्र संक्षिप्त में मैं उन लोगों को आवाज दे रहा हूं जो दूर दूर से गुरुदेव की चरण वंदना के लिए यहाँ पर पधारे हैं। ऐसे महान श्री सागर से हमारे जो भी महानुभाव आए श्रवण से कुंभराज अशोकनगर साडोरा पिपरई बीना भोपाल इंदौर रोटियाई करने का रजत कलशों से पात्र चरण करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 11,127 रुपए एक बार 11,127 दो बार और 11,127 रुपए एक दो 15,127 रुपए 15,000 वाले चले पूर्व महामंत्री जैन समाज गुना और दो लोगों के नाम और अपेक्षित हैं। भैया जी अभी ये 16 साल के ही हैं 17 साल नहीं कहते अपने आप। दो कोई कौन सौभाग्यशाली हैं दो लोग और जो मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर के मुनि रय के चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। समधी जी भी उनके साथ में आ जाए और डॉक्टर राजेंद्र जी जैन फूलचंद जी साहब खजांची जी के चिरंजीव मियाना परिवार डॉक्टर साहब पधारे पात्र प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे इन चारों महान भावों के लिए जोर से तालियों का उद्घोष। शुक्रिया
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। पाठ प्रचारण हो गया। आज चतुर्दशी का परम पावन दिवस है और इसमें भी रविवार। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। पर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। अब जहाँ एक और दिगंबर जैन साधु अपने हाथों में कमंडलू रखते हैं, वो तो स्थायी होता है, पिछली साल में एक बार बदल लेते हैं। और तीसरा उपकरण कोई होता है तो निर्गंतों के हाथों में ग्रंथ होता है। आज पिछी परिवर्तन के इस मंगलमयी अवसर पर कल्पद्रु महामंडल विधान की समापन बेला पर कौन वो सौभाग्यशाली परिवार होगा जो अपने हाथों को पवित्र करेगा और इन हाथों से मुनि महाराज के कर कमलों में ग्रंथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहेगा। बड़े महाराज जी के कर कमलों में है कोई सौभाग्यशाली जो सम्मानजनक राशि आप दे सको। आपकी संपूर्ण राशि, कहीं और कार्यक्रम होता तो पंडाल में और माइक में और संगीत में सब में पैसा लग जाता। एक टिकट में 2 मजे ले लिए इस समाज के लोगों ने, जबरदस्त तालियां बजाइएगा। आपकी संपूर्ण राशि पशुओं की सेवा में लगेगी। है कोई एक सौभाग्यशाली मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर के एक कोई सौभाग्यशाली यहाँ आ जाए जो अपने हाथों को पवित्र करे और मुनि संघ के कर कमलों में आज पिछी परिवर्तन के इस मंगलमयी अवसर पर ग्रंथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर ले। भैया आगे से पीछे तक, आजू से बाजू तक जिनकी भावना है। चलें। पहला नाम आया पुलिया परिवार का, श्रीमती सरोज जी जैन परिवार। तीसरा कोई सौभाग्यशाली रमेश चंद जी, राजेंद्र कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, बरखेड़ा परिवार। मात्र 11,000 रुपए में कौन सौभाग्यशाली होगा? देखो बरखेड़ा परिवार की महिलाएं भी पधारे। देखिएगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा एक ग्वाले ने महाराज जी के कर कमलों में ग्रंथ प्रदान किया। महाराज जी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन परिणाम क्या निकले, वही ग्वाले भविष्य में कुंद कुंद स्वामी बन गए। साधुओं के कर कमलों में और पिछी परिवर्तन जैसे मांगलिक दिन में सौभाग्यशाली व्यक्ति ही अपने हाथों को पवित्र कर पाता है। कोई सौभाग्यशाली दिख रहा है? तीसरा नाम और लिखें। स्मृति से श्री राजमल जी रावत जी के चिरंजीव अजय कुमार जी रावत एवं उनके चिरंजीव नमन कुमार जी रावत को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जोरदार तालियां बजाएगा रावत परिवार के सम्मान में। मुनि संघ सेवा समिति का मेहनती युवक। 3 नाम हमारे बीच में आ गए। 2 नाम और हम चाह रहे थे। कोई महिलाओं की इच्छा हो, कोई पुरुषों की इच्छा हो, गुना वालों की हो, गुना के बाहर के लोगों की। हालांकि हम समझ रहे हैं दान आप सब लोग बहुत दे चुके हो, लेकिन दान दे मन हरस बिसेखे, कुएं से पानी निकालो तो कभी पानी की झिरें घटती नहीं है, नई नई बढ़ती चली जाती हैं। हमारे एस.के. जैन साहब, उनकी धर्म पत्नी को मैं आवाज लगा रहा हूँ, आ जाएं और अपने हाथों को पवित्र कर रहे हैं। श्रीमती अमिता जी पधारे। अंतिम नाम और चाह रहा हूँ आप सबके बीच में से कोई सौभाग्यशाली जो कि अपने हाथों से मुनि द्वय के कर कमलों में ग्रंथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहा हूं। दिख रहा कोई? हाँ, लास्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। रतन लाल जी, सुरेश चंद जी, श्रीमती रवि जी जैन, प्रियंका जैन, जैन कलेक्शन परिवार को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और सप्तभंगी भगवान की ये वाणी 2 नाम और अपेक्षित थे। हाँ, आ जाइए, आ जाइए। 2 शास्त्र और हमारे पास है। भैया जी कार्यक्रम बहुत लंबा है, समय कम है। आ जाओ। हमारे अध्यक्ष जी का कहना है एक ग्रंथ तो हमारी सभी बहनें मिलकर के महाराज जी के कर कमलों में देंगी, जो हमेशा ज्ञान दान देती रहती है पाठशाला में। सभी ब्रह्मचारिणियों को, पाठशाला की सभी बहनों को आवाज लगा रहा हूँ, सभी लोग मिलजुल करके साथ में आ जाओ। सुरेश चंद जी, सौरभ कुमार जी, साबुन वाले, सुभाष चंद जी साबन वाला, सावन वाले परिवार, सारी बहनें एक साथ आ जाओ। बोल भैया। सुभाष चंद जी सावन वाले परिवार आ जाए। पिछी का परिवर्तन समारोह है और मुझे लगा इतना अद्भुत कार्यक्रम है तो मैं
उसे देखने से अपने आप को रोक नहीं सका, वहीं जा रहा हूं। अरे हम सब भी लोग तो वहीं जा रहे हैं। क्या बात है, तो चलिए सब साथ में मिलके चलते हैं। आइए आइए, आप लोग भी चलेंगे क्या? हाँ, तो सभी चलिए। लोग दिख रहे हैं। आइए। उसमें दोनों महाराज जी इतने वात्सल्य और जितने का करुणा के धनी हैं भैया हम कि तो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे रहते ही नहीं है, जानकारी मिल कहाँ से गई तुमको? महाराज जी ये आप नहीं रहते, ये तो हम लोगों के माध्यम से चलते रहते हैं। महाराज जी आपके भक्त रहते हैं। आपके तो चर्चे हैं महाराज जी भगवान पूजा पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे महाराज जी के बारे में मुझे जानकारी लगी। छोटे महाराज जी बचपन से ही शिक्षा के प्रति उनका जितना लगाव था, वो उनकी शिक्षा अलौकिक थी। वे प्रतिभावान तो थे ही सही, इसीलिए उन्हें मैथ्स और जो विज्ञान का विषय था वो बहुत प्रिय था, तो उन्होंने इंजीनियरिंग ले ली। और इंजीनियरिंग करते हुए सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने महाराष्ट्र में गोल्ड मेडलिस्ट में भी टॉपर रहे हैं। क्या बात है, मैंने तो सुना था शायद महाराष्ट्र टॉप किया था उन्होंने। हाँ, महाराष्ट्र टॉप किया था और उनके पास रोजगार के एक शानदार अपॉर्चुनिटी भी थी कि वे अपने लौकिक क्षेत्र में एक अद्भुत कामयाबी प्राप्त करते। अब लेकिन भैया भारत में तो जो 12वीं पास कर लेता है उसे नौकरी मिल जाती है, अब जिसने गोल्ड मेडल लिया उसे नौकरियों की कमी होगी क्या? वही तो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस चीज को ठुकराते हुए उन्होंने परम पद के प्रति अपना लगाव प्रदर्शित किया और चल पड़े मुनि पद की तरफ और धारण करनी दीक्षा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। बहुत ही, और सबसे बड़ी बात है लौकिक शिक्षा के साथ साथ उनका जो चिंतन है, सिविल इंजीनियरिंग होते हुए उनकी जो लगाव, समर्पण और श्रद्धा गुरुदेव के साथ थी। और इस दौरान कुंडलपुर के बारे में जानकारी है आपको? अरे आप सुना तो था। हाँ, अरे कुंडलपुर में देखिए कितना विशाल कार्य था, और उस विशाल कार्य को करने के लिए तमाम IITN और इंजीनियरों की टीम लगातार लगी हुई थी। और छोटे बाबा वहां थे, साथ ही साथ जो बड़े बाबा को थे उनको छोटे मंदिर से बड़े मंदिर में ले जाना था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन वहाँ तो IITN के बहुत सारे इंजीनियरों की लाइन लगी बहुत लोग थे भाई, बहुत लोग थे, लेकिन उसके बावजूद लगातार मशक्कत करते रहे, सफल नहीं हुए। आखिरकार सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान उन्होंने वहां दिखाया, और पुनीत सागर जी महाराज ने अपने तरह से कुछ इस तरह से उन्हें मार्गदर्शित किया कि मात्र 4 घंटे में बड़े बाबा छोटे मंदिर से बड़े मंदिर पहुंच गए। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत है महाराज जी। बहुत ही अद्भुत। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्ञान उनको लौकिकता के साथ अलौकिक क्षेत्र में भी रहा है। आप तो महाराज जी के लौकिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आपको पता है महाराज जी के जीवन में बचपन से ही वैराग्य के बीच इतने गहरे थे कि जब वो गृहस्थ अवस्था में थे तब भी उनके मन में सिर्फ यही भाव था कि हम कैसे संयम के पथ पर बढ़ पाएंगे। एक बार जहाँ महाराज जी रहते थे संभाजी नगर में, पूज्य मुनि श्री बाहुबली सागर जी महाराज पधारे। बाहुबली सागर जी महाराज के पास महाराज स्वयं निवेदन जाके कहते हैं कि महाराज जी हमें बताइए कि हम आपके जैसे पद को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, फिर महाराज जी को बाहुबली सागर जी आर्य नंदी महाराज थे, आर्य नंदी जी। आर्य नंदी, क्षमा चाहता हूँ महाराज जी, आर्य नंदी सागर जी महाराज ने कहा मुनि दीक्षा सहज नहीं होती, उसके लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। आपको हम एक मंत्र देते हैं और इस मंत्र की जाप आपको पूरी रात करनी पड़ेगी। उसके बाद महाराज जी पूरी रात बैठकर उस मंत्र की जाप करते थे। जय हो, जय हो। सिर्फ उसी मंत्र की नहीं, उस मंत्र की जाप के बाद आप आज भी देखिए हमारे ही नगर में चतुर्मास के दौरान महाराज जी ने दिवाली पर 30 घंटे का प्रतिमा योग धारण किया था। 30 घंटे? जय हो, जय हो। बोलिए मुनीषी पुनीत सागर जी महाराज की जय हो। महाराज जी की तपस्या अति विशेष है। महाराज जी स्वाध्याय के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। हम जैसे सभी श्रावकों को भी दिन में 3 बार महाराज जी स्वाध्याय कराते हैं। ओहो, कितने ज्ञान के धनी हैं महाराज जी। 3 बार नहीं भाई साहब, 5 बार कराते, सुबह दोपहर बीच में, शाम होने के पहले, शाम होने के बाद भी।
एक और चमत्कार मुनिश्री का क्या आपको पता है? महाराज जी मैं 3 ही बार पहुंच पाता हूँ। मैं इन्हीं की कृपा से स्वाध्याय करना सीख गया। एक बीच में इनकी और बात रह गई। एक आर्य नंदी जी महाराज थे, आचार्य थे। वो आचार्य महाराज के अनन्य भक्त थे। उन आर्य नंदी आचार्य महाराज के पास पुनीत सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उनका नाम था अतुल सुगंधी। वे वहाँ पर पहुँचे, बोले महाराज हमें तो व्रत लेना है। वो आचार्य होकर के भी उन्होंने व्रत अपने आप से नहीं दिया। वो आचार्य होकर के आचार्य जी को इतना मानते थे, इतना मानते थे। बोले तुम एक काम करो, अपनी जिंदगी सफल करना चाहो तो विद्यासागर महाराज के पास जाओ और उनके पास जाकर के व्रत लेओ। उन्होंने स्वयं ने व्रत न दे करके महाराज के लिए एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी लेकर के आचार्य महाराज के पास पहुंचे। आचार्य महाराज उस वक्त शायद जबलपुर में विराजमान थे, कुंडलपुर में विराजमान थे। पुनीत सागर महाराज पहले पवन नाम के थे, पवन अतुल सुगंधी नाम के थे। वो जाकर के आचार्य जी को नमस्कार किए और चिट्ठी उनके सामने रखी। बोले आर्य नंदी आचार्य महाराज ने आपको नमोस्तु कहा है, ये चिट्ठी दी है। उस चिट्ठी को पढ़ करके आचार्य श्री प्रसन्न हुए और क्या वार्तालाप हुई मुझे तो नहीं मालूम, पर उस चिट्ठी में लिखा था लड़का बहुत अच्छा है, इसको ब्रह्मचर्य दे करके पवित्र कीजिएगा। उनके कहने मात्र से महाराज को व्रत की उपलब्धि हो गई थी। इनके माता पिता परिवारों किसी को नहीं बुलाया गया। उन महाराज की बात को मानकर, आचार्य थे वो, उनकी बात को मान करके महाराज को व्रत मिला। आगे आपकी चर्चा चली आइएगा। सॉरी देखिए कितना अद्भुत संयोग है, हमारी बातों को बल मिला है और मुनिषी आगम सागर जी महाराज ने उसे और सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से मुनिषी पुनीत सागर जी महाराज अपने क्षेत्र में आगे रहे हैं। एक और चमत्कार मुनिश्री का आपको पता है? हाँ बताओ ना भाई। हमारे पुनीत सागर जी महाराज मिट्टी का मर्म जानने वाले ज्ञाता हैं, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब मिट्टी का मर्म क्या होता है भैया, जरा विशेष खुल के बताओ। जिस प्रकार आचार्य श्री ने मूक माटी की रचना की है, जिसमें कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह हमारे पुनीत सागर जी महाराज मिट्टी की योग्यता को बहुत सहजता से बतलाते हैं। एक बार का वाक्य है, डोंगरगढ़ की बात है। जब गुरुवर डोंगरगढ़ पधारे थे तो गुरुवर ने मिट्टी को मुट्ठी में लेकर उस मिट्टी में मिट्टी और रेत के अनुपात को बहुत सहजता से बतला दिया था। जय हो जय हो जय हो। क्या बात है, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय हमारे पुनीत सागर जी महाराज। साथियों बहुत सारी बातें हैं, आपको लग रहा होगा ये चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है, ये वो उदाहरण है कि ये सब कुछ साइंस है, विज्ञान है, अध्यात्म है। शायद आपने एक चीज तो और सुनी नहीं होगी सुधीर भैया, आपने थर्ड आई के बारे में सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। देखिए हमारे चक्रवर्ती जी को भी लगी है थर्ड आई, ये मोटी मोटी थर्ड आई लगी है इनको। कैसे सब लोग सब लोग थर्ड आई वाले हैं। आप तो अध्यक्ष मंत्री जी को भी लगी है थर्ड आई। अरे ये तो जब चर्म चक्षु कमजोर हो जाते हैं ना, उसका सहारा लेने के लिए कांच है, ये थर्ड आई नहीं है। थर्ड आई तो वो है जो आंखें ना भी हो तो मन की आंखों से दीवार के पार का देख ले। हमारे गुरुवर तो अपनी आत्मा में तल्लीन होकर उस भव के पार को देखते हैं, लेकिन उन्होंने छोटे 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 कई सैकड़ों हजारों बच्चों को थर्ड आई सिखा दी है। मैं एक घटना बताता हूँ। अमरावती से एक भैया महाराज श्री के पास आए। महाराज श्री के पास थे। सबकी भावना क्या होती है, आपकी भावना क्या है? अभी मैं बता दूं, डोंगरगढ़ जाना है, हाँ सबको जाना है, आचार्य श्री के दर्शन करना है। वहां ऐसी भावना रखी कि आचार्य श्री इस वक्त क्या कर रहे होंगे। भैया ने आंख बंद की, ध्यान लगाया और अपनी थर्ड आई से कह दिया कि गुरुदेव कक्ष में विराजमान हैं। क्या बात है, ये सामान्य बात है, आप भी बता दोगे। महत्वपूर्ण क्या है? भैया ने बताया कि गुरुदेव के पैर पीले पड़े हुए हैं और वहां पर दो भैया जी बैठे हैं। अब ये तो सब ठीक था, पर चिंता इस बात की थी कि आखिर गुरुदेव के पैर पीले क्यों हैं। तत्काल फोन लगाया गया
कि गुरुदेव कहाँ हैं, वहाँ से रिप्लाई आता है। थर्ड आई का चमत्कार बताया जाता है कि गुरुदेव के पैरों में हल्दी लगाई गई है और वहाँ पर कक्ष में गुरुदेव के साथ 2 भैया जी बैठे हैं। ऐसी थर्ड आई के कई सारे बच्चे गुना में भी हैं जिन्हें महाराज श्री ने हमने मंच के माध्यम से देखा है। थोड़ा और सुधार दूं। हमने उस बच्चे से पूछा, जरा देखो आचार्य क्या कर रहे हैं। आचार्य बैठे हैं। अच्छा, पैर कैसे हैं? पैर थोड़े फैले हैं। अच्छा, कमरे में और कौन कौन है? बोले वहाँ 2 सफ़ेद ड्रेस में बैठे हुए देवता बैठे हैं। ये बताना साहब भूल गए। हमने पूछा देवता कैसे हैं? उनके सिर पर बहुत बड़े बड़े मुकुट लगे हुए हैं, बहुत सुंदर हैं। क्या कर रहे हैं? बस कमरे में बैठे हैं। हमने लोगों के मुख से सुना था कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के पास देवता आते हो जाते हैं, लेकिन थर्ड आई से पता लगा लिया कि वाकई में विद्यासागर जी के पास देवता आते हो जाते रहे। अब देखो सुधीर भैया, इसमें हम सिर्फ 4 लोग नहीं हैं, गुरुदेव की कृपा भी है हमारे ऊपर, तभी तो ये कार्यक्रम सफल होता जा रहा है। ऐसी अद्भुत थर्ड आई। कहने का आशय ये है कि मुनिवर पुनीत सागर जी महाराज ऐसे अध्यात्म पुरुष है कि जिन चमत्कारों के पीछे लोग ये पागल हो जाते हैं ना, ये साधु, ये बाबा, ये आंख देखकर बता देते हैं, वो विद्या तो महाराज श्री ने छोटे छोटे बच्चों को सिखा दी। ऐसे अद्भुत अविश्वसनीय परम पूज्य मुनि 108 पुनीत सागर जी महाराज की जय हो। और मैंने तो सुना है एक विशाल जन समूह वहां से गुरुदेव की पिच्छी लेकर चला आ रहा है, वो ध्वजाएं लहरा रही है। आओ उनके साथ हम भी चलते हैं।